नमस्कार दोस्तों। डार्क स्टोरी विद अजय के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने तानिया नाम की लड़की की एक ऐसी घटना लेकर आ चुका हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तानिया एक छोटे से कॉल सेंटर में काम किया करती थी। तानिया के दो बच्चे थे और तानिया के हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। तानिया जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। कॉल सेंटर में जॉब करते टाइम उसको तकरीबन यही 17,000 रुपये करीब उसको सैलरी मिलती थी, जिससे वो अपने जीवन यापन किया करती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। तानिया का अपना खुद का कोई घर नहीं था, वो किराए के ही मकान में रहा करती थी। एक रोज़ जिस मकान में तानिया रहती थी उसका मालिक कहता है कि आपको ये घर खाली करना होगा, और तानिया को घर खाली करने के लिए बोल देता है और 15 दिन का टाइम देता है। 15 दिन के अंदर तानिया को घर खाली करना था। और तानिया क्या करती है, घर की तलाश में, जैसे उसकी ऑफ होता है ना जैसे संडे का, तो उस दिन एक घर ढूंढती है और उसको एक घर मिल भी जाता है। और उसका रेंट काफ़ी कम होता है। जिस घर में तानिया रहा करती थी उसका रेंट तकरीबन 5,000 के करीब था, लेकिन जिस घर जो सा उसने दूसरा घर देखा था उसका रेंट उससे थोड़ा कम था। तो तानिया काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो घर भी अच्छा था, कमरे भी बड़े थे, लैट्रिन बाथरूम रसोई सब थे। तो तानिया कहती है कि यार उसमें मैं इतना एक्स्ट्रा पैसे देती थी और सेपरेट भी नहीं था, यहाँ मुझे अच्छा सेपरेट घर भी मिल गया और 1,000 रुपये कम भी है। मिडिल क्लास लोगों के लिए 1,000 रुपये बहुत होते हैं। तानिया काफ़ी खुश होती है। और अगले ही संडे, जैसे नेक्स्ट संडे आता है, तो तानिया क्या करती है, अपना सारा सामान ले जाके अपना शिफ्ट कर देती है उस घर में जिस घर में वो किराए पे दूसरा घर ढूंढा था। किराए पे जाने के बाद तानिया को 1-2 दिन सेटलमेंट करने में लग जाता है, सामान सेट करने में लग जाता है। तो तानिया काफ़ी थकी थकी महसूस कर रही थी। तानिया सोचती है कि यार क्यों ना आज ऑफिस की छुट्टी कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी थकान हो रही है। उस दिन तानिया ऑफिस की छुट्टी कर लेती है और अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती थोड़ा आराम करती है। और फिर अगले ही दिन फिर तानिया को फिर ऑफिस जाना हुआ था। तानिया फिर अपना ऑफिस जाती है। जो उसके बच्चे थे ना, उनकी उम्र, जो बड़ी एक लड़की थी बड़ी 10 साल की थी और उससे छोटा वाला बेटा था वो 8 साल का था। लड़की जो उनकी बेटी थी ना, वो अपने भाई को देखा करती थी कि मतलब मम्मी तो उनकी काम पे चली जाया करती थी तानिया, और उनकी जो बेटी थी ना वही अपने छोटे भाई का ख्याल रखा करती थी। एक जो उन्होंने जो घर लिया था ना, वो रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में था। जैसे कि रेलवे स्टेशन पटरियाँ जा रही थी और वो घर ना जैसे ये पटरियाँ जा रही है जस्ट उसके बगल में था। तो ट्रेनों की आवाज़ आई लगी रहती थी, तो बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो जाता था। ट्रेन देख के बच्चे काफ़ी खुश हो जाते थे। जैसे तैसे बस स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई लिखाई करना, और अपना घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि उनकी मम्मी ऑफिस वगैरह में काम पे रहती थी। तो और कोई उनका था नहीं देखने वाला, तो उनकी जो बहन थी वही उनको देखा करती थी और उनको बाहर नहीं जाने दिया करती थी। शनिवार का दिन था और जो तानिया होती है ना, वो अपने घर पे अपने बच्चों को खाना वगैरह खिलाती है और खाना वगैरह खा के बच्चे सो रहे होते हैं। सोते सोते तकरीबन मतलब ये 10 बजे के आसपास सोने गए थे और इनको सोते सोते 2 घंटे ही हुए होंगे। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का ही आसपास का टाइम हो रहा था। तानिया को एकदम से प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए उठती है। और जैसे कि उनके घर में ना जो फ्रिज था, मतलब जो उनकी रसोई के पास जो फ्रिज था ना, उससे ना स्टेशन का पूरा हिस्सा दिखा करता था। मतलब गाड़ी की आवाज़ आई बिल्कुल साफ दिखाई करती थी। तानिया उठती हैं और पानी पीने के लिए जैसे ही जाती हैं और फ्रिज खोल के पानी पीने लग जाती हैं। पानी पीती हैं तो उनको एकदम से क्या नज़र आता है, जो पटरियाँ थी ना रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर कोई आदमी खड़ा है लेकिन उसका सर नहीं है और उसकी हाइट लगभग यही 7 फुट के आसपास है। तानिया को अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता। वो आंखें से मल के दोबारा से ध्यान से देखती है तो क्या नज़र आता है कि वो कोई आदमी नहीं, वो एक भूत है। तानिया उसको देखने के बाद काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसका सर नहीं था और सर उसका हाथ के अंदर था। ये देखने के बाद तानिया सोचती है कि ये है क्या चीज़, और तेज़ी से भाग के अपने बच्चों के पास आकर सो जाती है। लेकिन ये देखने के बाद तानिया का दिमाग बार बार वहीं जाता है और उनको नींद नहीं आती है। तानिया कहती है कि मैंने ऐसे क्या देख लिया, ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, ये था क्या। तानिया सोचती रहती है। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। तानिया अपने बच्चों से इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करती, कुछ नहीं बताती, क्योंकि सोचती है कि बच्चे हैं और डर जाएंगे। तानिया अपने ऑफिस चली जाती हैं और बच्चे अपना घर पे ही स्कूल वगैरह जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, जैसे तैसे दिनचर्या करती। फिर रात होती है। रात होने के बाद जो तानिया थी, उनकी बेटी थी बड़ी, उनको उसको भी प्यास लगती है।
तकरीबन 1 डेढ़ का टाइम हो रहा था। तान्या की बेटी पानी पीने के लिए जाती हैं और क्या देखती हैं, उनको भी वही नज़ारा नज़र आता है कि कोई 7 फुट का आदमी लंबा सा काले कपड़े पहन के खड़ा है और उसका सर नहीं है। ये देखने के बाद तानिया की जो लड़की थी इतनी तेज चीख मारती है और तानिया भाग के जाती है, कहती क्या हुआ बेटा? कहती है मम्मी मैंने अभी सामने देखा, पटरियों के पास एक 7 फुट का आदमी काले कपड़े में जिसका सर नहीं था। ये सुनने के बाद तानिया भी शौक हो जाती है, क्योंकि पिछली ही रात तानिया ने भी यही देखा था। तानिया कहती है बेटा चलो कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था, चलो। लेकिन जो वो वहम नहीं था। तानिया अपने दोनों बच्चों को अपने पास सुलाती हैं और सोचती है कि कल मुझे दिखाई दिया, आज मतलब मेरी बेटी को भी दिखाई दिया। अभी तकरीबन 2-2:30 का आसपास का टाइम हो रहा था। अचानक से तानिया के गेट पे कोई खट 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 करता है। तानिया उठती है और अपना गेट खोलती है और क्या दिखता है सामने, बाहर तो कोई है ही नहीं। तानिया सोचती है कि कोई शरारत कर रहा होगा, बंद करती हैं गेट और अंदर आ जाती हैं। अभी 5 ही मिनट बीते होंगे, अचानक से फिर तेज से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। तानिया कहती कौन है, कौन परेशान कर रहा है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। तानिया डर जाती है और गेट नहीं खोलती। और ये सिलसिला 4-5 बार होता है, लेकिन तानिया गेट नहीं खोलती और जैसे तैसे रात बीत जाती है। तानिया और उनकी बेटी के मन में काफ़ी डर जाता है, लेकिन जो उनका बेटा वो सो रहा होता है उसको कुछ नहीं मालूम होता है। अगली ही रात होती है। तानिया फिर से अपना ऑफिस वगैरह का काम निपटाती है और जैसे तैसे अपने घर आती है और फिर खाना वगैरह खा के जैसे वो सोने जाते हैं। और तानिया क्या देखती है, जो उनकी बालकनी है ना, उस बालकनी की छत पे ही, मतलब बालकनी के अंदर ही वही सरकटा भूत उनकी आंखों के सामने ऐसे, मतलब जो उसका सर था ना हाथ के अंदर था और वो आंखें लाल लाल देख रही हैं और उसको देखती, कभी उसके सर को देखती, कभी उसको देखती, कभी उसके सर को देखती। ये देखने के बाद जो तानिया थी तेज चीख मारती हैं और भाग के अपने बच्चों के पास जाकर लिपट कर सो जाती है। उनकी बेटी कहती क्या हुआ मम्मी? कहती कुछ नहीं तुम सो। लेकिन वो रात उनके लिए बहुत ही भयानक होने वाली थी। अचानक से गेट खटखटाने की फिर से आवाज़ आने लग जाती है। तानिया झट से समझ जाती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, किसी शैतान का काम है और वो शैतानी आत्मा हमारे पीछे पड़ चुकी है। तानिया हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है मन ही मन में और खटखटाने की आवाज़ चली जाती है। जैसे तैसे वो रात कटती है। रात कटने के बाद जो अपनी तानिया होती है ना, मकान मालिक के पास जाती है और मकान मालिक को सारी बातें बता देती है। मकान मालिक कहता है बेटा तुम कभी भी रात बिरात अगर तुम उठो तो रेल पटरी की तरफ मत देखो, क्योंकि उस पटरियों की तरफ एक सरकटा घूमता है। वो यहाँ पर रहने वाले कई किराएदारों को दिख चुका है और तुमने भी वही देख लिया। मेरा ये कमरा काफ़ी दिन से खाली था, क्योंकि उसी भूत की वजह से यहाँ पर कोई आता नहीं था। मैंने तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उस जो सरकटे को देख लेता, सरकटा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता और वो तो अब तुम्हारे मतलब घर तक आ चुका है। तानिया कहते कि अंकल अब हम क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि मेरे मतलब एक पुजारी बाबा है, तुम उसके पास जाओ, वो वही तुम्हारा हला भला करेंगे। क्योंकि अगर तुम इस घर से यहाँ पे कमरा खाली करके भी जाते हो तब भी वो सरकटा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि जितने भी किराएदार यहाँ से घर खाली करके गए, जिन्होंने उस सरकटे को देखा है, वो जिंदा नहीं बचे। ये सुनने के बाद तानिया शौक हो जाती है और तुरंत पुजारी बाबा के पास जाती है। तो पुजारी बाबा को सारी बातें बता देती है। पुजारी बाबा कहते हैं कि बेटा वो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक आत्मा है, वो तुम्हारे पीछे लग चुकी है और मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो आत्मा अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम उसको देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं उसे साक्षात देख पा रहा हूँ। वो तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ चुकी है कि वो तुम्हें साथ ही लेकर जाएगी और साथ में तुम्हारे दोनों बच्चों को भी साथ ले जाएगी। तानिया तुरंत पुजारी बाबा के चरणों में गिर जाती है, कहती है बाबा मुझे हमें बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, हम सब के सिवा हमारी दुनिया में कोई नहीं है, मेरे दोनों बच्चों को बचा लो, मुझे बचा लो बाबा। बाबा कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर। बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और आधे घंटे मंत्र पढ़ने के बाद 3 ताबीज़ देते हैं। कहते हैं कि दोनों अपने बच्चों को पहना दे, ताबीज़ को पहन लेना है, वो सरकटा भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तानिया ऐसा ही करती है, ताबीज़ दोनों बच्चों को पहनाती है, खुद पहनती है।
उस रात तानिया का कुछ नहीं होता। जैसे तैसे तानिया का मतलब जो दिन थे बीतते जाते हैं और वो सरकटा भूत उन्हें फिर कभी दिखाई नहीं देता। ये कहानी हमें तानिया ने ही लिख भेजी थी और बताया कि आप ये कहानी दूसरों को सुनाओ, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये सरकटा कोई भूत नहीं होता, लेकिन तानिया ने साक्षात देखा था। क्योंकि पटरियों पे कभी कभार क्या होता है, कुछ गलती से ट्रेन वगैरह से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। शायद उस सरकटे भूत की भी आत्मा वहाँ भटक रही है और वो आज भी वहाँ है। तानिया ने वो कमरा, मतलब वो जो कमरा था ना, उसको खाली करके दूसरी जगह ले लिया, क्योंकि तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपने बच्चों के साथ। आज वो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें कोई किराएदार नहीं रहता। और ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली भी धीरे धीरे एक हॉन्टेड प्लेस बनता जा रहा है दोस्तों। आज इस कहानी को 3 साल हो चुके हैं। अब तो तानिया को कभी वो सरकटा भूत दिखाई भी नहीं दिया और ना ही उसको परेशान किया। तो आशा करते हैं कि तानिया अपने जीवन में आगे बढ़ेगी और फ्यूचर में उनके बच्चे बड़े होंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं।